अब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए जंगी तैयारियों का आगाज किया। दिफाई लिहाज से कुस्तुनतुनिया दुनिया का सबसे मजबूत किला था। इसकी दीवारों की मोटाई इतनी थी कि पिछले 1000 साल में कोई बाहर से आने वाली फौज ताकत के जोर पर इस शहर को फतह नहीं कर सकी थी। आज भी अगर आप इस्तांबुल जाकर उसकी फसील की दीवारों की मोटाई देखें तो इंसान की अक्लें हैरान हो जाती हैं कि यह फसील किस तरह तोड़ी जा सकती है। और इस मोटी दीवार के कई हिसार थे। एक बाहर का हिसार जो मैदानी इलाके की तरफ, और मजीद शहर के नजदीक एक दाखिली हिसार, वो भी उतना ही मजबूत जितना कि खारजी। फिर इस शहर का जोग्राफिया इसकी सबसे बड़ी दिफाई लाइन हुआ करती थी। इस शहर के 3 अतराफ में समुंदर और चौथे तरफ खुश्की होने की वजह से दीवार खुश्की की सिमत मजबूती से कायम कर दी गई थी। कुस्तुनतुनिया के मजबूत तरीन किले को फतह करने के लिए, इसकी दीवारों में सुराख करने के लिए और समुंदर की तरफ से दुश्मन की रसद और कुमक को रोकने के लिए कुछ बड़े बड़े काम थे जो सुल्तान को करने जरूरी थे। इन्होंने पहले तो कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी सिमत एक बहुत बड़े किले की तामीर शुरू की ताकि आगे ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया को समुंदर के रास्ते कोई इमदाद न पहुंच सके। उसके साथ साथ उस्मानी नेवी बनाई गई और कई 100 बहरी जहाज तैयार किए गए कि जिन्होंने आसपास के समुद्रों की नाकाबंदी भी करनी थी और समुंदर के रास्ते शहर पर हमला करना था। लेकिन शहर पे असल हमला तो खुश्की के रास्ते होना था और इस गैर मामूली मजबूती की दीवारों को तोड़ने के लिए तोपखाने और आर्टिलरी की जरूरत थी। यह वो दौर था कि जब गन पाउडर इजाद हो चुका था और फौजें अब तोपखाने और आर्टिलरी का इस्तेमाल करने लगी थीं। जंगी और हरबी तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा कि इस गाजी ने इतनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली डिप्लॉय की कि उस वक्त की दुनिया दंग रह गई। और हकीकत यह है कि आज की दुनिया में भी उस स्ट्रैटेजी को मैच करने के लिए कोई जनरल ऐसा पैदा नहीं हुआ, कोई तारीख में उसके बाद ऐसा वाकया नहीं दोहराया गया कि उन जंगी कारनामों को रिपीट किया जाए जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए डिप्लॉय किए थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाएगी जो किले की फसीलों को तोड़ने के काम आएगी। इस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमत हासिल की। पहले उस साइंसदान ने बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी खिदमत पेश की थी, लेकिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने इसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया तो वो सुल्तान के पास आया। इससे पहले दुनिया में कभी इतनी बड़ी तोप नहीं बनाई गई थी और अगर हम आपको उसके डायमेंशंस बताएं तो आपकी अक्लें भी दंग रह जाएंगी। 27 फुट लंबी उसकी बैरल थी, 18 टन उसका वजन था, 750 किलो वजन का वो गोला फायर करती थी 1 मील के मुसाफत तक। इस तोप का दहाना 30 इंच कुतर का था। इसको 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तान आर्मी के पास जो सबसे बड़ी होविट्जर है उसका दहाना 8 इंच का है। जो पाकिस्तान नेवी के बैटलशिप्स पे तोपें लगा हुआ करती थी उनका दहाना 5 इंच कुतर का हुआ करता था। यह तोप जो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाई है इसका 30 इंच का दहाना था। उस वक्त दुनिया में इससे बड़ी तोप कोई नहीं थी, अपने जमाने की सुपर गन। और हकीकत यह है कि आज तक इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनाई गई। इस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल बाद भी टर्किश नेवी इसको इस्तेमाल कर रही थी और इसने इंग्लिस्तान के खिलाफ अपनी जंगों में 1807 में भी दुश्मन के कई बहरी जहाज डुबोए। 1860 के आसपास खिलाफत उस्मानिया ने एक तोप तोहफे के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर को दी और आज भी ब्रिटिश नेवल म्यूजियम प्लिमथ में इसका यह मॉडल रखा हुआ है। इस तोप की सिर्फ यह मुश्किल थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले फायर कर सकती थी। इसको रीलोड करने के लिए 5 से 6 घंटे लगते थे। लेकिन इसके बावजूद सुल्तान ने इस तरह की कई तोपें बनवाई और आने वाले वक्त में तकरीबन 50 के करीब ये तोपें इन साहिलों की हिफाजत करती थी जहां से
ترکی کے بحری راستے گزرتے تھے، اور جیسے عرض کیا کہ آئندہ 300 سال تک یہی توپ استعمال ہوتی رہی جو سلطان محمد فاتح کے دور میں ڈھالی گئی تھی۔ ان توپوں کو لے جا کر خشکی کے اس راستے پر رکھ دیا گیا کہ جہاں سے مسلمانوں نے قسطنطنیہ کے قلعے پر یلغار کرنی تھی۔ کئی توپیں سائیڈ بائی سائیڈ لگا کر آرٹلری بیراج شروع کیا گیا اور قلعے کی دیواروں پہ ضربیں لگانی شروع کی گئی۔